हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सन 2020 में रिलीज हुई एक क्रिएचर मूवी और मूवी का नाम है लैंड शार्क। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए लैंड शार्क मूवी का एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें साउथ ईस्ट एशिया का रियान आइलैंड दिखाया गया है, जहाँ पे एक बच्चा अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहा है। उन लोगों को मछली नहीं मिलती है, इसलिए वो दोनों जाने वाले थे, लेकिन अचानक से उस बच्चे के जाल में मछली फंस जाती है। वो मछली बहुत भारी होती है, इसीलिए दोनों मिलकर जोर जोर से पानी से उस मछली की जाल को ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर निकालने के बाद वो दोनों देखते हैं कि दरअसल ये मछली नहीं है, ये तो किसी एक जानवर का सर है। तभी हम समंदर के बीचों बीच से एक बड़ी सी चीज को उन बाप बेटे की तरफ आते हुए देखते हैं, और वो चीज होती है एक शार्क। वो शार्क बाप और बेटे के ऊपर से निकलती है और वहां से जाने लगती है। अभी हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया गया है। सिर्फ अंडर टोआ आइलैंड में समंदर के 100 मीटर नीचे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, और उस प्रोजेक्ट का नाम होता है पोर्टोडन प्रोजेक्ट। वहाँ एक बड़े से शार्क के साथ जेनेटिक प्रयोग हो रहा था, और उस शार्क को एक बड़े से टैंक जो कि बुलेट प्रूफ है उसमें रखा गया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा है, और हर मिनट में 7 लोगों के अंदर कैंसर बीमारी को पाया जाता है। वहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि शार्क के बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिससे कैंसर बीमारी ठीक हो सकती है, और उस केमिकल को एक जेनेटिक संशोधन के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। ये प्रोजेक्ट मिस्टर कियान नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर कियान वहाँ पे आए हुए गेस्ट को बता रहे हैं। मिस्टर कियान अपने गेस्ट को शार्क को दिखाने के लिए वहाँ पे रखे हुए शार्क हंटर को बुलाते हैं, और उसका नाम होता है सांगजी। लेकिन सांगजी दारू पी के टून था। तभी वहाँ पे सांगजी का दोस्त पियांग आता है और सांगजी को उठाता है और कहता है कि मिस्टर कियान शार्क के केज को खोलने को कह रहे हैं। अभी सांगजी एक मछली में वाइन डालता है और उस केज को खोल के उस मछली को वही पानी में डाल देता है। तभी वहाँ पे अचानक से वही शार्क आता है और अपना मुंह खोल के उस मछली को खा जाता है, और उस शार्क को देखकर सभी लोग दंग हो जाते हैं क्योंकि वो शार्क बहुत बड़ा होता है। मिस्टर कियान अभी फेज 3 एक्टिवेट करने को कहते हैं। तभी वहाँ पे लुई जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करती है, वो कहती है कि फेज 3 इतनी जल्दी स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मिस्टर कियान ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि वो जो भी काम करते हैं उसमें वो रिस्क लेते हैं, इसलिए फेज 3 अभी एक्टिवेट होना चाहिए। वहाँ के डॉक्टर्स फेज 3 एक्टिवेट करने वाले थे, और फेज 3 में वो लोग शार्क के जीन को चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर एक मशीन के जरिए शार्क के अंदर एक अलग प्राणी के जीन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और इस काम में वो लोग सक्सेसफुल भी हो चुके थे। कुछ टाइम बाद इमरजेंसी अलार्म बजता है क्योंकि शार्क की हेल्थ इंडिकेटर और दिल की धड़कन गिर चुकी थी। सभी लोग वहाँ पे आते हैं और उनको लगता है कि शायद शार्क बहुत जल्दी मरने वाला है क्योंकि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से गिर रही थी। डॉक्टर लुई शार्क कंट्रोल करने वाली मशीन से शार्क को आकर्षित करने की कोशिश करती है ताकि शार्क की दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाए और वो फिर से बच जाए। लेकिन तभी केज तोड़ के वो शार्क बाहर निकल आता है और एक आदमी को खींच के नीचे ले जाता है और उसे वहीं पे मार देता है। ये देखकर सभी लोग अभी डर गए थे। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। तभी वहाँ पे सांगजी आता है और पूछता है कि उन लोगों ने शार्क के साथ क्या किया। सांगजी कहता है कि उन लोगों ने शार्क के साथ कुछ न कुछ तो किया है, वरना शार्क ऐसा हरकत नहीं करती है। तभी डॉक्टर लुई कहती है कि शार्क के हार्मोन बढ़ चुके हैं और अभी ये शार्क प्रेग्नेंट हो चुका है। ये सुन के सभी लोग दंग हो चुके थे क्योंकि ये एक मेल शार्क है और मेल शार्क प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, और सभी लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। केज बुलेट प्रूफ था और सबको लगता है कि शार्क केज तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन धीरे धीरे करके शार्क केज को तोड़ने लगता है, और कुछ टाइम बाद शार्क पूरी तरीके से केज को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पे रिवर का पानी आ चुका था और धीरे धीरे करके वो रूम भरने लगता है। और सभी लोग अभी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि शार्क भी अभी अंदर आ चुका था। शार्क कुछ लोगों को पकड़ के खाने भी लगता है। सांजी कहता है कि ज़्यादा आवाज़ से ये शार्क भड़क जाएगा और सभी लोगों को खा जाएगा, इसलिए कोई भी ज़्यादा आवाज़ ना करे। अब सभी लोग धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन तभी वो शार्क फिर से वहाँ पे आ पहुँचता है और वहाँ पे आके चक्कर मारने लगता है, और एक लड़की को वो शार्क पकड़ लेता है और वहीं पे खा जाता है। ये देखकर सभी लोग अभी बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि उन्हें लगता है कि शार्क उनको भी मार देगा। एक सीक्रेट बॉक्स में गन रखा था और उसे मारने से वो शार्क बेहोश होगा, इसीलिए सांजी उस बॉक्स की तरफ जाता है और उस गन को ले लेता है
और वो अभी शार्क को मारने के लिए रेडी है। सांजी शार्क पर निशाना लगा के वो बुलेट मारता तो है लेकिन वो मिस हो जाता है। शार्क को बेहोश करने वाली सिर्फ 2 बुलेट थी और ऑलरेडी एक बुलेट वेस्ट हो चुकी थी। अभी सांजी उस बुलेट इंजेक्शन को हाथों में लेकर शार्क को लगा देता है और इसी वजह से शार्क अभी बेहोश है। अब सभी लोग पानी में उतर के उस रूम से आगे निकल के वहाँ से जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो शार्क जाग चुका था और एक लड़की को वो शार्क पकड़ लेता है और ये देखकर सभी लोग दंग थे, क्योंकि ये शार्क इतनी जल्दी कैसे जाग गया ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अभी सांगी सबको भेंट के जरिए जमीन तक जाने को कहता है और शार्क को अपनी तरफ बुलाता है ताकि सभी लोग सुरक्षित यहाँ से निकल सके। सांगी भी शार्क को उलझा के जमीन तक पहुँच चुका था और अभी वो सभी लोग टोवा आइलैंड पे है। तभी हम देखते हैं कि जमीन में बहुत लंबी खाई है, जैसे कि मानो वहाँ से कोई एक बड़ी चीज गुजरी हो। मिस्टर कियान की बेटी प्यू एक जगह पे खेल रही थी, तभी वहाँ पे एक शार्क आता है और उसको अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो शार्क तो जमीन पे भी चल सकती है। शार्क प्यू पर हमला करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे सांगी आके उसे बचाता है, लेकिन शार्क उन्हीं दोनों के पीछे पड़ जाता है और शार्क अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अभी शार्क उन लोगों के पीछे पड़ चुका था। शार्क यासिन को पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन लायतियान यासिन को बचाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन लायतियान यासिन को बचा नहीं पाता। लेकिन इस चक्कर में लायतियान के पेट में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। अब सब लोग एक जंगल में है और लायतियान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सांगी पूछता है कि उन लोगों ने शार्क के साथ क्या किया जिससे शार्क की ऐसी हालत हो गई और शार्क अभी मिट्टी में भी चल सकता है। लुई कहती है कि उन लोगों ने शार्क को एक दूसरे जानवरों के जिन के साथ मिला दिया। अभी सांगी पूछता है कि तुम लोगों ने शार्क के साथ किस तरीके के जानवरों का जिन मिलाया। तभी लुई बताती है कि उन्होंने शार्क के साथ केचुए का जिन मिलाया और केचुआ अपने आप प्रजनन कर सकता है, इसीलिए शार्क अभी प्रेग्नेंट है। शार्क उनका पीछा खून के गन से कर रहा था। लायतियान को चोट लगी थी, इसीलिए शार्क उन लोगों के पीछे था। तभी शार्क वहाँ पे आ पहुँचता है और लायतियान को पकड़ के उसे खा जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। डॉक्टर बेजिंग भागते टाइम गिर जाते हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए प्यू आती है और उन्हें उठाती है। लेकिन बेजिंग इतना घटिया आदमी होता है कि वो छोटी सी बच्ची को ही शार्क का शिकार बनाने के लिए धक्का मार के वहाँ छोड़ के खुद भाग जाता है। लेकिन शार्क बेजिंग के खून से आकर्षित था, इसीलिए शार्क बेजिंग के ऊपर हमला करता है और उसे पकड़ के खा जाता है। अभी वो शार्क प्यू को खाने ही वाला था, लेकिन तभी एक कार से कुछ गार्ड्स आते हैं और उस शार्क के ऊपर हमला करने लगते हैं। दरअसल वो गार्ड्स मिस्टर कियान के होते हैं और मिस्टर कियान भी वहाँ पे आ पहुँचते हैं। मिस्टर कियान के गार्ड्स शार्क का पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश में लगे थे। तभी सांगी को एक गन मिलता है जिससे वो शार्क के ऊपर टारगेट करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन मिस्टर कियान सांजी को धक्का दे देते हैं, जिससे सांजी का टारगेट पूरी तरीके से मिस हो चुका था। शार्क वहां से भाग चुका था। अभी मिस्टर कियान चाहते हैं कि वो लोग शार्क को पकड़े और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन सांजी ये सब नहीं चाहता था और कहता है कि वो ये सब नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर कियान लुई को गन दिखाते हैं और कहते हैं कि सांजी अगर शार्क को नहीं पकड़ेगा तो वो लुई को मार देंगे। अभी सांजी को ना चाहते हुए भी मिस्टर कियान का ये काम करना पड़ा था, इसीलिए सांगी, लुई और मिस्टर कियान के कुछ गार्ड्स समंदर में शार्क को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। वो लोग रास्ते में देखते हैं कि इस शार्क ने तो समंदर के बहुत सारे प्राणियों को मार के वहीं पे खा के छोड़ दिया है। अब हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अभी शार्क सिटी में पहुंच चुका है और वो धीरे धीरे करके सिटी को तबाह कर रहा है और वो लोगों को भी मार रहा है। लोग वो शार्क को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और वो लोग भागने लगे हैं। लुई शार्क के डिवाइस की मदद से उसे समंदर की तरफ आकर्षित करती है और पेंगुई और सांगी कुछ मछलियों को समंदर में डालते हैं ताकि वो शार्क यहाँ पे आए और वो लोग शार्क को पकड़ सके। लुई को सिटी में हुए तबाही की वीडियो मिलती है और वो देखती है कि शार्क तो अपने नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए लुई पेंगुई और सांगी को दाना बाहर निकालने को कहती है। तभी शार्क समंदर के नीचे से उनके जहाज पर हमला कर देता है, जिससे कुछ गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और उन गार्ड्स के साथ साथ पेंगुई भी समंदर के नीचे गिर चुका था। जहाज का कंट्रोल खोने के कारण जहाज एक आइलैंड में जाके एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के थोड़ी देर बाद लुई को होश आ चुका था, इसलिए लुई सांजी से बात करने के लिए वॉकी टॉकी से कनेक्शन लगाती है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाता। अभी लुई उस टापू से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसके आगे वही शार्क आ पहुंचता है। लेकिन शार्क को पकड़ने के लिए कियान के कुछ गार्ड्स भी वहां पे आ पहुंचते हैं और वो लोग शार्क के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो लोग शार्क के ऊपर बहुत बेरहमी से अटैक कर रहे थे और वो लोग शार्क को बहुत बार शॉक देते ताकि शार्क बेहोश हो जाए और वो लोग शार्क को पकड़ सके। और इस काम में
वो सभी लोग सक्सेस भी हो चुके थे। शार्क के बेहोश होने के बाद वहाँ पे मिस्टर कियान आप पहुँचते और वो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर से शार्क जाग जाता है और वो पलक झपकते ही मिस्टर कियान को पकड़ के खा जाता है। अभी सांग जी और बाकी सभी लोग भाग रहे हैं और शार्क उनके पीछे है। शार्क एक एक करके मिस्टर कियान के सभी गार्ड्स को पकड़ के मार गिराता है। अभी सिर्फ लुई और सांग जी बचे हैं और उनके पीछे वही खतरनाक शार्क पड़ा है। सांग जी लुई से कहता है कि अगर शार्क के मुंह के अंदर वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करे तो शार्क वही मर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे शार्क आ पहुँचता है और वो सांग जी के पीछे पड़ जाता है। पिंग अभी तक मरा नहीं था, इसीलिए पिंग वहाँ पे आ पहुँचता है और वो शार्क के पास एक मछली फेंकता है, जिसे खाने के लिए शार्क अपना मुंह खोलती है और तभी सांग जी मौका का फायदा देखकर उसके मुंह के अंदर ग्रेनेड बॉम्ब फेंक के शार्क को वहीं पे मार गिराता है। शार्क के मरने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। एंड में हम वही शार्क के एक बच्चे को देखते हैं, क्योंकि वो शार्क प्रेग्नेंट था और ऑलरेडी उस शार्क ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस ऐसे मूवी के एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल में बहुत सारे कैटेगरी के बहुत सारे एक्सप्लेन वीडियो आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं।